और अब निष्पक्ष न्यूज में सवाल कांग्रेस का, बिहार में पंजे की पकड़ कितनी है, क्योंकि कांग्रेस की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से अब बिहार में दाखिल हो चुकी है। और मंगलवार को पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा यही कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बिहार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जिस राज्य से गुजरते हैं वहां पर इंडिया गठबंधन टूट जाता है। हालांकि इससे राहुल गांधी के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। राहुल ने बिहार में भी यह इल्जाम दोहरा ही दिया कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाने के सिवाय कोई और काम नहीं करते हैं। देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। दो दिन के अंतराल के बाद पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसी बिहार में दाखिल हो गई, जहां 24 घंटे पहले इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार चुनाव के ऐन पहले पाला बदलकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। हालांकि राहुल गांधी ने न तो नीतीश कुमार का नाम लिया, न ही उनकी मौका परस्ती का जिक्र किया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम दोहरा दिया, इस दावे के साथ कि नफरत की काट मोहब्बत ही है और मोहब्बत की दुकान सिर्फ कांग्रेस ही खोल सकती है। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकते, जितनी भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। किशनगंज में राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली का जिक्र किया तो साथ ही तोहमत भी जड़ दिया कि मौजूदा मोदी हुकूमत में बैंकों के दरवाजे सिर्फ धन कुबेरों के लिए खुले, गरीबों को दरकिनार कर दिया गया। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। जो किसान खेती करता है उसकी सरकार मदद नहीं करती है, उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी ने देश की नौकरशाही में पिछड़ों और दलितों की बेहद कम भागीदारी का मुद्दा उछाला और जाति गणना को वक्त की दरकार बता दिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा,
ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं।